हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं 42वें संविधान संशोधन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? ध्यान रखिएगा आप लोग, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर आप लोग करिएगा। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और आपका दिया है 7 वर्ष। बताएं सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर दीजिएगा। आप सभी साथियों को पता होगा कि संसद के जो है 2 सदन हैं। कौन कौन से? एक आपका लोकसभा है और दूसरी आपकी साथियों क्या है? दूसरी है आपकी राज्यसभा और पहली क्या है? आपकी लोकसभा। साथियों लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। क्या इसे निम्न सदन कहा जाता है? राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे साथियों जो लोकसभा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और आप देखेंगे लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है साथियों वो होता है आपका 6 वर्ष। तो यानी आपसे सवाल क्या करता है कि आपसे पूछा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहिएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों राज्यसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के संविधान की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई बताएं, आंसर देने का प्रयास करें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के संविधान की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। कठोर संविधान की बिल्कुल गलत, लचीला संविधान की गलत है, संघीय संविधान यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से जो है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष साथियों कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को करी गई थी, इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। भारत में जो है मुद्रा यानी करेंसी का निर्गमन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिएगा यहाँ पर आप लोग। चलिए भाई, भारत में जो है मुद्रा यानी करेंसी का निर्गमन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है। तो आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क्या भाई? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करें साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा नदी का वास्तविक उद्गम स्थल
स्थल निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा है, बताइए। गंगा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, फटाफट आप लोग आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करिएगा, सभी साथी बताएं। चलिएगा, गंगा नदी का जो साथियों उद्गम होता है ये आपका गंगोत्री से होता है। कहाँ से, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे उनका, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताइएगा आप लोग, कर्क रेखा जो है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो भी साथी बता रहे हैं 8 राज्य, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में सवाल बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कौन कौन से 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो ध्यान रखें, आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं साथियों जहां से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है। वर्षा है, वन विनाश है, नदियां हैं, हवा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताइएगा, मृदा अपरदन का जो है प्रमुख कारण इनमें से आपका कौन सा है। तो वो है साथियों आपका वन विनाश। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, ठीक है। साथियों, जो आपका वृक्ष होता है आप जानते होंगे, उसकी जड़ों के पास जो मिट्टियाँ होती है बांध के, यानी कोई भी वृक्ष जो है अपने आसपास की मिट्टी को जो है बांध कर रखता है। इसीलिए जो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन का जो प्रमुख कारण यहाँ पर माना गया है वन विनाश माना गया है, यानी पेड़ों की कटाई माना गया है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का सीधा संबंध जो है निम्नलिखित में से किस उत्पादन से है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुग्ध, गेहूं, मत्स्य, तिलहन। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर गेहूं उत्पादन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, चिपको आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस संरक्षण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। चिपको आंदोलन जो है साथियों ये आपका किससे संबंधित था, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, भूमि सुधार से, नारी सशक्तिकरण से, बताएं। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए भाई वन संरक्षण पर, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, प्लासी का जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो, और किसके मध्य जो है लड़ा गया था ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिएगा साथियों, यहां पर आप देखेंगे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते होंगे 23 जून 1757 को। कब, ये डेट भी पूछता है, याद रखिएगा। 23 जून 1757 को जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी, किसके मध्य हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य जो है ये आपकी लड़ाई हुई थी, प्लासी का जो युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 23 जून 1757 को, ठीक है। साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त जो है ये आपका किसके द्वारा लागू किया गया था, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा क्या, कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था, कब, 1793 में। कब साथियों, 1793 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध कथन जो है निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आप लोग दे सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब करी गई थी? तो 28 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा साथियों? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा करी गई थी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन साथियों कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, मुंबई में जो है पहला अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो है जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा करी गई थी। ये सवाल पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा करी गई थी। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, दांडी मार्च निम्नलिखित में से जो है किस आंदोलन से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए भाई, दांडी मार्च जो है आपका किस आंदोलन से संबंधित था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आप जानते होंगे साथियों 1930 में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा 1930 में। विटामिन सी की कमी से जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स है, स्कर्वी है, एनीमिया है, बेरी है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। और विटामिन सी की जो है अधिकतम मात्रा कौन से फल में जो है पाई जाती है, ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका स्कर्वी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन सी की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है वो साथियों आपका आंवला। आंवला में जो है क्या है, इसमें विटामिन सी की मात्रा जो है अधिकतम पाई जाती है। आपका देखेंगे यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में जो है रक्त को शुद्ध करने का कार्य निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंग करता है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें। इससे क्या होता है साथियों, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कोई चार्ज, कोई पैसा आपका नहीं लगता है, तो एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं। जो मानव शरीर में जो है रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है? वो होता है आपका किसका? किडनी का। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, ओजोन परत जो है वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप लोग दे सकते हो। ओजोन परत जो होता है ये आपका साथियों किस मंडल में पाई जाती है, बताएं। तो आप देखेंगे साथियों जो ओजोन परत है ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। ध्वनि की तीव्रता की जो मापने की इकाई होती है वो आपकी क्या है? वाट है, जूल है, डेसिबल है, या आपका दिया है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 19 का 4 विकल्प दिया गया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। तो यहाँ पर आपका वाट गलत हो जाएगा, जूल भी गलत है, डेसिबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई होती है साथियों वो होती है आपकी डेसिबल। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से जो है किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। चलिए, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की, प्रकाश की, बताएं। चलिएगा, यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दूरी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे। सवाल नंबर आपके सामने नेक्स्ट है। सवाल नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से बताइए कि वर्तमान समय में जो है भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित है या नहीं, बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित है तो वो है आपका कौन सा भाई? वो है आपका हॉकी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। जन गण मन राष्ट्रगान के जो है रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? 22 का उत्तर दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, राष्ट्रगान आप जानते हैं साथियों जन गण मन है और इसका रचयिता आपसे पूछा गया है, इसके रचयिता जो है कौन थे? यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं।
चलिए साथियों, जन गण मन को जो है राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, और इसकी जो गाने की अवधि है साथियों वो है आपका 52 सेकंड। कितना है? 52 सेकंड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, जन गण मन राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा निम्नलिखित में से जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 23 का उत्तर बताएं। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग, छापिएगा आंसर। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो वो है भाई आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से जो है कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। चलिए भाई फटाफट उत्तर दीजिएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, सूचना का अधिकार यानी RTI कानून निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष लागू किया गया? 25 का उत्तर आप लोग बता सकते हो। चलिएगा, सूचना का अधिकार जो है ये आपका कब लागू किया गया? तो ध्यान रखिए साथियों, 12 अक्टूबर। कब? 12 अक्टूबर 2005 को। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये देखिएगा, आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा फटाफट। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सवाल नंबर 26 दिया है, इसका उत्तर आप सभी साथी दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से आपका कौन सा है बताएं। तो यहां पर साथियों आप देखिएगा, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे आप तो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तब आप कहिएगा जो है सहारा मरुस्थल है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि दुनिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तब आप कहिएगा जो है अंटार्कटिका मरुस्थल। कौन सा? अंटार्कटिका मरुस्थल जो है ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, लेकिन सवाल अगर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तब आप कहिएगा सहारा मरुस्थल। अब ऑप्शंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर अंटार्कटिका नहीं दिया गया है। ठीक है, अंटार्कटिका नहीं दिया गया है, इसलिए हम जाएंगे किस पर? सहारा मरुस्थल पर जाएंगे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे लंबा बांध है निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। चलिए, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो वो है साथियों आपका कौन सा? हीराकुंड बांध। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर है साथियों? ये आपका उड़ीसा में महानदी पर है। कहां पर साथियों? महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल ये रहा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है? 28 का जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है? तो आप देखेंगे साथियों ये आपका किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसके? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है क्या कहा जाता है? इन्हें जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आप देखेंगे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का संरक्षक निम्नलिखित में से जो है किसे कहा जाता है? 29 का उत्तर दीजिए। संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। आपका SC यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को जो है भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल, अशोक स्तंभ का मूल स्थान निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइए। अशोक स्तंभ जो है कहां पर आपका स्थित है? फटाफट आंसर दीजिएगा यहां पर। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं।
यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सारनाथ। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो है पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, बताइए भाई, लगभग जो है साथियों कितना समय लग जाता है, फटाफट आप लोग बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आप देखेंगे लगभग जो है आपका 8 मिनट 20 सेकंड दिया है, बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि लगभग में पूछा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अपना। यहाँ पर 32 का आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत का जो है पहला कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से जो है कौन सा था, बताएं। भारत का जो है पहला कृत्रिम उपग्रह इसमें से आपका कौन था, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट। आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर किससे संबंधित है, बताएं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, फटाफट उत्तर दे दीजिएगा आप लोग यहाँ पर भाई। चलिए, तो ये साथियों आप देखेंगे जो गुलाबी क्रांति है ये आपका झींगा उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, बताइए। यूपीएससी की स्थापना साथियों कब करी गई थी, यहाँ पर सभी साथी आंसर दीजिएगा। तो जो भी जा रहे हैं 1926 में, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसको साथियों किस अनुच्छेद में रखा गया भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद 315 के तहत इसको रखा गया है, ठीक है। अगला सवाल, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित में से आपका कौन सी गैस है, CO2 है, SO2 है, O2 है, N2 है, फटाफट बताएं। चलिएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग। तो वो है साथियों आपका जो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, SO2, ठीक है। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ताजमहल जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, बताएं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, ताजमहल साथियों ये आपका किस नदी के किनारे है, आप कहिएगा यमुना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से जो है किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था, 37 का उत्तर बताएं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा लागू किया गया था। चलिए, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देते हुए चलिएगा, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर गए भाई लॉर्ड रिटन पर, वो बिल्कुल लॉर्ड लिटन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया था, ठीक है, 1878 में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर निम्नलिखित में से जो है कौन सा है, 38 का उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे जो सबसे बड़ा महासागर है वो साथियों आपका कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। कौन सा, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आप जानते होंगे साथियों मैरियाना गर्त भी है, ठीक है। मैरियाना गर्त कहाँ पर है, ये आपका प्रशांत महासागर में है। वर्तमान भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 39 का उत्तर दे सकते हो आप लोग, फटाफट बताओ। चलिए भाई, आपका सही उत्तर क्या है बताइएगा। तो आप देखेंगे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मूल संविधान में यदि आप देखेंगे साथियों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का वर्णन निम्नलिखित में से जो है किस भाग में किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर आप लोग कर सकते हो यहाँ पर, नागरिकता का वर्णन जो है निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया। तो वो है साथियों आपका भाग 2। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा 5 से 11 के तहत जो है, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। अगला सवाल, खेलो इंडिया योजना निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर साथियों आप लोग योजना की जगह कार्यक्रम कर लीजिएगा, ठीक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित से जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 2017 में। आपका यहाँ पर जो सी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित की गई है, बताएं। चलिए, 42 का उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर यहाँ पर दीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, जो भी साथी यहाँ पर गए 550 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर जो है भेदभाव पर रोक लगाता है? 43 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। साथियों जो है हमने जो है एक संविधान का आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कल की वीडियो में जो है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, 50 सवालों को कवर किया गया जो कि संविधान से हैं, ठीक है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वहाँ से जो है हर बार सवाल पेपर में बनते हैं, ठीक है। उसमें जो है 50 क्वेश्चन दिए गए थे, अभी और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने जो है उसमें सिर्फ जो है 50 सवालों को ही कवर किया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? वो है आपका अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल, डेंगू रोग निम्नलिखित में से जो है किस माध्यम से फैलता है? मक्खी, मच्छर, चूहा, दूषित पानी? सही उत्तर क्या है बताएं। डेंगू जो है आपका किससे फैलता है? तो वो है आपका कौन सा, वो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मच्छर से, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, सांची स्तूप निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में स्थित है? बताएं। सांची का स्तूप साथियों किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये साथियों सांची का स्तूप आप जानते होंगे, ये आपका क्या है, एक बौद्ध स्मारक है। क्या? एक बौद्ध स्मारक है, और ये आपका किस राज्य में है? ध्यान रखें, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से जो है कौन थे? अंतरिक्ष पर जाने वाले जो है पहले भारतीय इसमें से आपके कौन से थे? तो वो थे भाई राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से जो है कौन करता है? बताएं। 47 का उत्तर दीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति जो है साथियों किसके द्वारा जो है करी जाती है? चलिए, तो साथियों राज्यपाल की नियुक्ति जो है 5 वर्ष के लिए की जाती है, ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई राज्य के रूप में जो है कब गठित किया गया? तो साथियों वो आपका हो जाएगा 1953। आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से जो है किस दिशा में बहती है? बताएं। नर्मदा नदी जो है आपका किस दिशा में बहती है? फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ये है आपका पूरब से पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ पर गिरती है? ये आपका अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर साथियों? अरब सागर में गिरती है। लास्ट सवाल है, इसका उत्तर सभी को पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? कई बार पेपर में पूछा भी गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भाई किसका जो है आता है। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? चलिए सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 50 सवालों को कवर कर लिया है। अब आप लोग बताएं कि आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो डेली सुबह 11:30 बजे भाई इस क्लास को बिल्कुल आप लोग अटेंड करिएगा, क्योंकि जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को कवर किया जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत दिन से क्लास ये साथियों चल रही है, ठीक है। तो डेली आपको ये सुबह 11:30 बजे क्लास देखने को मिलती है। आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा, लास्ट तक जो है आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। जीके जीएस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है, और आपका बेहतरीन स्कोर होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यदि आप लोग इन क्लासेस को कर रहे हैं आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, ठीक है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया।